मैं कृपया डोनेशन पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे रैशनलाइजेशन टॉपिक की। रैशनलाइजेशन जो टॉपिक है, रैशनलाइजेशन टॉपिक जो है वो चैप्टर फर्स्ट का है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, रैशनलाइज कैसे करेंगे या रैशनलाइजेशन क्या होता है, इस चीज़ को हम समझेंगे। चैप्टर 1 क्लास 9th का नंबर सिस्टम जो कि चैप्टर 1 है, उसका एक टॉपिक है रैशनलाइजेशन। इससे कभी कभी 1 मार्कर भी आता है, कभी कभी 2 मार्कर भी आता है और कभी कभी 3 मार्क्स भी आता है, और कभी कभी पब्लिक स्कूल्स में 5 मार्क्स का भी आता है सेमेस्टर 1 वगैरह में। अब देखिए जो हाफ़ ईयरली होता है उसमें 5 मार्क्स का। अब देखिए यहाँ पर रैशनलाइजेशन जो है वो NCERT में दे रखा है, ठीक है, बट वो एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। तो हम बेसिक इंट्रोडक्शन पे पहले करते हैं। तो हम सबसे पहले रैशनलाइजेशन समझते हैं कि क्यों करते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है, रैशनलाइजेशन हमें इसलिए करना होता है क्योंकि जो डिनोमिनेटर होता है, ऊपर वाले टर्म को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से हमें रूट वाला नंबर हटाना है, चाहे वो √2 हो, √3 हो, या फिर कोई भी रूट नंबर हो, उसको हमें एलिमिनेट करना होता है। और हमें इसे एलिमिनेट करने के लिए हम रैशनलाइज करते हैं। मींस जो टर्म डिनोमिनेटर के पास है उसी टर्म से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर को। मतलब ये कहने का मतलब है कि हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी, मतलब न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो हम जब दो नंबर्स को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिज़ल्ट जो है हमें नीचे वो होल नंबर में आ जाएगा, ठीक है, या फिर कोई इंटीजर आ जाएगा। तो ये जो नंबर हमारे पास आएगा डिनोमिनेटर में, ये रूट नंबर नहीं होगा। और हमारा मेन प्रोसीजर या फिर मेन जो कॉन्सेप्ट है यही है कि डिनोमिनेटर से रूट नंबर हम हटा सकें। अब दूसरा पार्ट ये आता है कि हाँ कैसे हटाना है। ठीक है, तो कैसे के लिए मैं एक एग्जांपल आपको समझाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हमने ले लिया 1/√2। ठीक है, अब ये 1/√2 जो है आप कहेंगे कि ये इरेशनल नंबर है। यस, ये इरेशनल नंबर है, बट 1/2 जो है हम इसको रैशनलाइज करना चाहते हैं। तो हम लिखेंगे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। और किससे डिनोमिनेटर, किसके? तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर बाई √2, क्योंकि वहाँ पर क्या आया हुआ है, √2। जो मैंने बोला था कि डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर आया हुआ है हम वही नंबर एज इट इज़ लिख देते हैं। ठीक है, उसी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रैशनलाइजेशन। अब देखो 1/√2 है, अब इसे हम सेम नंबर से इंटू कर देंगे √2। तो ये ऊपर वाला जो नंबर है वो ऊपर वाले से इंटू होगा, मतलब 1√2, और नीचे वाला जो नंबर है वो नीचे वाले से √2 इंटू √2। तो ऊपर वाला 1 इंटू √2 और नीचे वाला देखो √2 इंटू √2। जब भी हम √2 इंटू मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2, क्योंकि हमने ये सीखा हुआ है कि √2 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, है ना, और इंटू करना है 2 की पावर 1/2। और जब हम जानते हैं कि सेम बेस होता है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है, तो 1/2। तो हाफ जो हाफ ऐड होगा तो क्या बनेगा, 1। तो इसलिए हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2। तो √2/2 जो है ये क्या है, एक ऐसा नंबर है जिसको रैशनलाइज करके निकाला गया। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 2/√2 में नीचे रूट नंबर नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो गया, रैशनलाइज फॉर्म हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं इसी में। अगर मैं यहाँ पर ये लिखूँ 1/-√7, ठीक है, अब यहाँ पर भी नीचे क्या है, √7 है, और साइन कैसा है, नेगेटिव। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/√7, और भी सिंप्लीफाई करके लिख दिया हमने। अब इसको रैशनलाइज करना है, तो फिर से वही जिससे हम रैशनलाइज करेंगे तो लिखेंगे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। हमेशा डिनोमिनेटर ही रैशनलाइज होगा। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर बाई √7, तो हम लिख देंगे -√7 इंटू √7। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, जो न्यूमरेटर टर्म है वो ऊपर आपस में इंटू हो जाएंगे और डिनोमिनेटर आपस में नीचे।
अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं -1 इंटू √7 मतलब -√7। नीचे हम लिख सकते हैं √7 इंटू √7 मतलब कि 7 की पावर हाफ इंटू 7 की पावर हाफ, मतलब क्या हो जाएगा 7। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 7। हमारे रैशनलाइज फॉर्म जो होगा √7/7 यही होगा। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, इसी तरीके से आप करिएगा। 1/√3 और ऊपर में जो है वहाँ पर भी हमने लिख दिया -3, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस नंबर को ऐसे मत लिखिए, अब ऐसे ही करिए 1/√3। इसको करके कमेंट में आंसर दीजिए, ठीक है, या फिर चलिए इसको कर ही लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर -1/√3 है, इसको हमें रैशनलाइज़ करना है, तो फिर से वही रैशनलाइज द डिनोमिनेटर बाय √3, यस √3। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे -1/√3 इंटू √3 ऊपर वाला टर्म ऊपर वाले से इंटू होगा तो -1 इंटू -1 इंटू √3 इंटू √3, ऊपर वाले टर्म को इंटू करेंगे तो -√3 और नीचे वाला √3 मतलब 3। तो रैशनलाइज फॉर्म क्या हो जाएगी -√3/3, ठीक है। तो आप अच्छे से रैशनलाइज को समझ गए हैं तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन करिए। अगले वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, वो भी रैशनलाइज फॉर्म, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, और पढ़ते रहिए और कृपया डोनेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।